अब कुछ करना नहीं भी आया तो एक बात वो किया करो जो बाबा को सबसे प्रिय है। बाबा मिलते हैं, पूजा नहीं आता बाबा, कोई बात नहीं। बाबा मैं जप नहीं कर सकता, बाबा मैं पाठ नहीं कर सकता, बाबा मैं मेरे प्रोग्राम में जा नहीं सकता, दान नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। बाबा बोलते कोई बात नहीं, पर क्या करना है। मैं अभी बहुत सारे लोग आए हैं तो मेरे लिए तो आप सभी चेहरे नए हैं, पर हम कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मिले हैं, क्योंकि तभी तो बाबा ने यहाँ लाके बिठाया हम सबको इंट्रोड्यूस। मैं नरेंद्र नाथ शेरकर, मेरा वैसे प्रॉपर वर्धा जिले का हिंगनगढ़ गाँव है। नागपुर में मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे एज ए सुपरिटेंडेंट। मैं रिटायर्ड हुआ, 32 साल की सेवा, और ये सब मैंने कभी कोई संगीत क्लास वगैरह नहीं किया। मैं बाबा का साई नाम के साथ से ही संगीत पढ़ा हूँ, उनका नाम लेते हैं धुने, जो भी लिखना गाना जो भी है ये मेरे बाबा का करना। ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ का करना, संगीत स्कूल ही है, ये सारी बाबा की कृपा है। आप लोग आए तो बहुत धन्यवाद। पर साथ ही साथ मैं ये भजन कथा इसलिए करता हूँ कि मुझे आनंद आता है, मैं मेरा रिचार्ज कर लेता। आज मैंने सुबह से काफी, कल से मुझे बुखार था, टैबलेट का ही कुछ भी का, मैंने मिसेस बोल रही थी क्या पता नहीं क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम है, वहां मुझे बूस्ट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। साई इज द सीक्रेट ऑफ बूस्ट ऑफ माई एनर्जी, मिल जाएगी और मुझे मिल गई है। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ। हमने 2014 में कैंसर से पीड़ित महिलाएं ज्यादा है और कैंसर से पीड़ित दुनिया है, तो हमारे एक मित्र है बाबा के भक्त, बाबा ने उनको एक झुकी झोपड़ी से इंटरनेशनल डॉक्टर बना दिया। 3 सब्जेक्ट में पीजी है, गायनेकोलॉजिस्ट एमडी, ऑन्कोलॉजिस्ट पीजी, ऑन्को सर्जन, और उन्होंने रिसर्च किया कैंसर ट्रीटमेंट पे। 22 पेटेंट है 2014 में मिले थे। सर मेरे पास में कुछ नहीं, बाबा का आशीर्वाद है, मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। हमने एक फाउंडेशन फॉर्म किया 14 में, 18 में राहुरी शिरडी के बस में छोटा सा साईधाम कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया। आज तक फिर लोगों तक जाके, लोग आएंगे कहीं सोची नहीं, हमने लोगों तक जाके जांच किए। कहाँ, ईट के भट्टे, गन्ने काटने वाली महिलाएं, रोजी रोटी करने वाली महिलाएं, उनको जांचा, उनको ट्रीटमेंट किया। उसमें हमने 7 लाख लोग जाके 20,000 लोगों को कैंसर पता चला फर्स्ट स्टेज का। हमने 17,500 ऑपरेशन फ्री किए। फिर बाबा बोला बाबा हमारे पास में भी इक्विपमेंट चाहिए, तो हमने बाबा को कहा और बाबा ने दत्ता मैम को सारा डिटेल बताया। बाबा ने हमें 28 एकड़ जमीन शिरडी के एयरपोर्ट के पास में लेके दी। बहुत जल्दी परमिशन आ जाएगी, बाबा दिला देंगे, और वहाँ हमारा 500 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल ऐसे बनने जा रहा है कि वहां कोई भी गरीब भी आ जाए ना, तो वो एक बार आ गया तो सब कुछ सौंप दे बाबा पे, उसके रिलेटिव को, एक रिलेटिव और वो उनके रहने की, खान पान की सारी व्यवस्था करना हमारा एक प्लान है कि इनको जिंदगी में दवा पानी फ्री मिले। अब उसके लिए भी फंड चाहिए, एक अमाउंट चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जो भी होता है ये प्रोग्राम के माध्यम से हम करते हैं। अब बाबा किसे मिलते हैं ये भजन सुनाना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा। मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे, मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? इस लाचार मजबूर को देख लो, इस लाचार मजबूर को देख लो, मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे, मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे। इस रोते के आंसू को, इस रोते के आंसू बाबा का नाम जरूर लो, पर साथ साथ ध्यान रखना, बाबा का नाम लेते हैं पर दूसरी गलती करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कौन सी गलती? दिल दुखाओ किसी से कभी, दिल दुखाओ मैं किसी का कभी, लेके आओ बाटनी है खुशी, लेकिन औरों के गम
से भर दूं उसकी जिंदगी, खुशियों से भर दूं सबकी जिंदगी। इतना मन में जरा सा तुम सोच, इतना मन में जरा तुम सोचो, मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे, मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे। और एक बात, शिरडी जाकर पूजा करते आप पीछे में जो भी युवा मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए, और जो नई नई शादी होकर बगुए आई है ना उनके लिए। जन्म किसने दिया उनका आदर करो, जन्म किसने दिया उनका आदर करो, उनके विश्वास का निरादर करो, उनके आंखों में आंसू निभाए कभी, उनका दिल ना टूटे याद इतना रखो, उनका दिल ना टूटे याद इतना रखो, उनके चरणों में जन्नत वो तुम देख लो, उनके चरणों में जन्नत तुम देख लो, मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे, मेरे शिरडी के साईं मिल जाएंगे। लाचार तो देख लो साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ। वैसे बहुत सारी बातें हैं और याद मेरी गिनती रहेगी। सच्चरित्र पढ़ने की हुई, जिसको मराठी में कथा कही, पंडित लाने की कथा नहीं होती है, आपस में जब बाबा की बात है वही कथा है। पढ़ो समझो, कभी मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा। जिसके जीवन में बाबा का सच्चरित्र उतर गया बस उसके जैसा अमृत कहीं नहीं। चरित्र से लेकर सारा बदलाव लाता है, उसको समझना जरूरी है। मुझे 8 बजे का समय दिया था, मैं अपने मेरे बाबा वचन के पक्के हैं। शिरडी से जाए लाख की लपाए कहती अपाई है ना, जो शिरडी आएगा आपको दूर भगाएगा। माफ करना तुमने वचन पढ़ना, पर ये क्वेश्चन मार्क पूछना। शिरडी आने से अगर आपदा दूर होती है तो शिरडी वालों की आपदा क्यों दूर होती? वहां तो भिखारी भिखारी। बाबा कौन सी शिरडी की बात कर रहे हैं? बाबा ने जिस शिरडी की बात की है उस सच्चरित्र में हम समझ नहीं पाए। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं सच्चरित्र की बात कर रहा हूं। हम लोग अभी पालथी निकाले है ना, मालूम है सबको, टाइम से बीपी की टैबलेट लेना, शुगर की टैबलेट लेना, प्रसाद खाना, इसलिए। पर मेहनत करने से आदमी बड़ा होता है। जिस दिन पालकी समझ लोगे ना तो बड़ा होने का रसा मिला। अरे मेहनत करने वाला नेता मेहनत करता है, कार्यकर्ता, पर वो कार्यकर्ता ही रहता है। इसमें कोई टीचर होगा जिंदगी भर मर के गला सूखा के पढ़ाने वाली टीचर पढ़ा देती है, बेटा मेरी जाता है स्टूडेंट, फोटो हेड मास्टर के साथ में निकलती है और कहते हो तुम मेहनत से आदमी बड़ा होता है। मेहनत तो मजदूर भी ज्यादा करता है, पर फैक्ट्री मैनेजर का पगार ज्यादा होती है। क्यों? यही तो सब उल्टा बोलता है मेरे भाई। सच्चरित्र में ऐसी बातें हैं, इंसान को बड़े होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई और चीज है वही पालना। और ये सारी बातें सच्चरित्र पे, बस समय कम है। आपने कहा था कि वो आरती कह रहे हैं, मैं बाबा की कव्वाली गाता हूँ, लास्ट इसके बगैर होता नहीं, और इससे के साथ साथ आरती भी तैयारी कर रहे हैं। मैं जिस समय कहूंगा कि आप जला लो तो कर लेना, ठीक है? बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम मेरे तो 2 हाथ है, बाबा के 2 हाथ है, और ये 2 हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है। मुझे आपसे भी देखना है, सब बाबा करा लेते। पर ये जो गाना है ना, ऐसे बना है दिल में कि उसे
जमाने में कहा। आप रेडी करके रख सकते, मैं जब बोलूंगा जला लेना। टूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में बिखरी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकले हैं दिल से, आई है अब में बन के कवाली। सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की। तेरे बच्चों ने प्रसाद रखा। इस शहनशाह ने आपको बच्चे रोके हैं, इन सबके परिवारों में बरकत देना और तेरी कृपा बनी रहे।
Sri Garam Martam Loki